जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ छोटी सी बात ऐड करूंगा। ब्रेस्टर साहब बाद में उसकी वेटिंग कर लेंगे, आप उनसे भी ज़रूर उसमें माहिराना राय ले लें। देखिए, जो रिमांड अगर किसी के खिलाफ पुलिस मांगती है और अदालत सस्पेंड कर देती है, दैट इज़ नॉट बेल, वो ज़मानत नहीं है। ठीक है, वो जुडिशल रिमांड पे बंदा जेल चला जाता है, ज़मानत आपको अलग से अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये रिमांड सस्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा, ये तो टेक्निकल रीज़न है। और दूसरी बात, एक मैं जुमला सिर्फ और अर्ज़ करूँगा कि पुलिस फोर्स का अपना एक मोराल होता है। अगर मैं पुलिस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़े उसमें नरमी दिखाएं तो अगली दफ़ा आपके नाके पे पुलिस वाला खड़ा कोई नहीं होगा। आज पूरे इस्लामाबाद में जगह जगह नाके लगे हुए थे क्योंकि कल 2-3 डकैतियां हुई हैं, उनको तो पुलिस नहीं रोक सकी। आज सारा दिन इस्लामाबाद में नाके लगे और छोटे छोटे बच्चों को तंग किया। इस्लामाबाद में मैं पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि ये जो रास्ते बंद होने की वजह से अवाम को तकलीफ़ हो रही है, और मैं अली ज़फ़र साहब की भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए बार बार इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई और चार्ज करने के, और केपी के वज़ीर आला को भी समझाएं, रोज़ दावे ना करें। आप तो बड़े उससे रास्ते आप तो बड़ा ढूंढ के लाहौर से एक आईजी लेके आए हैं जो एक्सपर्ट है तहरीक इंसाफ को टैकल करने का, लेकिन उनसे टैकल नहीं हो रहा। देखिए, सरकारी मुलाजिम कोई भी होगा वो अपनी जॉब करेगा, वो आईजी हो, सिपाही हो, वो किसी का नहीं होता। अच्छा, स्टेट का मुलाजिम। अली ज़फ़र साहब, आप इस पे कुछ कहेंगे कि ये जो इस्लामाबाद शहर है यहाँ पे डकैतियाँ बहुत हो रही हैं, शायद क्या इसकी वजह यह है कि पुलिस का सियासी इस्तेमाल बढ़ गया है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया? जी, मुझे यही लगता है। मुझे जो इत्तला मिल रही है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि डू एरिया के जो जगह है वहाँ भी लोगों के ऊपर डकैती के हमले हो रहे हैं, और ये बिल्कुल सेंटर है, डी चौक के बिल्कुल करीब जहाँ ये वाकयात हो रहे हैं। तो नज़र यही आता है कि शायद पुलिस जो है एग्जॉस्ट हो गई है, वो थक गई है। सियासी कामात के लिए वो इस्तेमाल हो रही है, जो आम शहरी है उसकी हिफाजत के लिए उसके पास वक्त नहीं है। तो ये एक बड़ा मेजर इशू है, और हो सकता है हमें दो किस्म की पुलिस बनानी पड़े। एक पुलिस सियासी लोगों को टैकल करने के लिए, और एक जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो अली ज़फ़र साहब माजी का ये तो माजी का बहुत, और ये मैं माजी का तजर्बा नाकाम हो चुका है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने FSF बनाई थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, तो वो तो उसने तो बड़े गलत काम किए थे। ये भी पूछे अली भाई से कि ये बार बार इस्लामाबाद में फिजिकल असॉल्ट और अटैक करके आप क्या हासिल कर सकते हैं, और हमारे इस्लामाबाद की शहरियों की जिंदगी को क्यों आप अजाब बनाते हैं? शहरियों की जिंदगी को डाकुओं ने अजाब बनाया हुआ सर, डाकुओं ने। डाकू देखिए, वो जो बात कर रहे हैं ना कि पुलिस एग्जॉस्ट हो गई, मैं आपका आर्गुमेंट मान रही हूं। अच्छा, अली ज़फ़र साहब एग्जॉस्ट होती है, अली ज़फ़र साहब आप हमले कर रहे हैं। अली ज़फ़र साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें आप। जी, मैं ये तंज़िया एक बात कर रहा हूँ कि ये लगता यही है कि इनको जो हुकूमत है वो इतनी ज्यादा पुलिस को एक तरफ सियासी अहकामात के लिए इस्तेमाल कर रही है कि उनको शायद एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग पुलिस बनानी पड़े। मैं सजेस्ट ये करूंगा हुकूमत को कि सियासतदानों को सियासत करने दें। जो एहतजाज का हक है वो एक सियासी हक है हर एक का। जब तक तोड़ फोड़ नहीं हो रही आप उनको आने दें, वो जहां जाते हैं जो एहतजाज करना चाहते हैं तोड़ फोड़ करने दें। लेकिन अगर आप कोई जुर्म करता है, कोई तोड़ फोड़ करता है, उसके खिलाफ एक्शन लें। हाँ। लेकिन पुलिस को खुदारा आप उसी के लिए इस्तेमाल करें जो उनका काम है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो लोगों की हिफाजत के लिए। जी, ये मेरी एक गुजारिश। इससे तो कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। और तारिक पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक कर रही है। आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदा के लिए ये इस्लामाबाद के ऊपर बार बार चढ़ाई ना करें, उससे लोगों की ज़िंदगी में परेशानी होती है, रास्ते बंद होते हैं, कंटेनर लगते हैं और लोग बहुत परेशान होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब और अली ज़फ़र साहब। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके बिहाफ पे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा डाकुओं और चोरों पर भी तवज्जो दें। इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो सिर्फ सियासी कारकुनों के पीछे लगी रहती है।